Good morning student, welcome to all in chapter 3rd. In chapter 3rd, class 6 is related to playing with number. Playing with number is a very important topic in maths related to class 6, 7 and 8 because इसके यूज़ बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका प्लेइंग विथ नंबर का फैक्टर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर एंड एलसीएम, एचसीएफ, ये सारी चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि एक क्लास 6 में बेसिक से रहता है, लेकिन जो अदर क्लासेस में इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो इस सारे जो टर्म्स हैं एंड थिंग्स हैं उसको हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ फैक्टर। तो व्हाट इज़ फैक्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। उस एक्टिविटी के थ्रू ही हम लोग समझ पाएंगे कि व्हाट इज़ फैक्टर ऑफ अ नंबर। व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ अ नंबर? It is a very important, but it is a basic terms related to in our maths. So first we can understand what is a factor. Suppose हम लोगों के पास 6 कॉइन है, ठीक है, या फिर हम लोग के पास 6 कंचा है, ठीक है, जिसको आप लोग क्या करना है, हमको अरेंज करना है। हम लोग के पास कितने क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू 6 है। इसको हम एक्टिविटी करेंगे और एक्टिविटी से जानेंगे कि आगे फैक्टर। तो इसको चलिए हम लोग समझते हैं। सपोज़ आपके पास 6 समोसे हैं या 6 एप्पल है या कुछ भी फ्रूट्स हैं, उसको आपको अरेंज करना है। तो आप क्या करोगे कि जो आपके खास फ्रेंड है उसको आप पहले दोगे, उसके बाद क्या करोगे कि जो थोड़ा दूर में है उसको आप देने का ट्राई करोगे। मीन्स उसको हम कितने डिफरेंट वे से अरेंज कर सकते हैं, कितने डिफरेंट तरीके से हम अपने फ्रेंड अलग अलग मेथड से, या हम किसको पहले देते हैं या किसको हम नहीं देना चाहते हैं, ये सारे चीज़ को ही हम लिंक करते हैं इन टर्म्स में, फैक्टर्स में, ठीक है। तो सपोज़ हम लोग पास कितने यहाँ पर हैं, 6 हैं, तो इसको हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो कोई जो पर्सन है उसको फर्स्ट एक कॉलम में अरेंज करता है, 1 2 3 4 5 और ये 6। जो उसका सेकेंड फ्रेंड है, ठीक है, फर्स्ट फ्रेंड क्या किया, सारे कॉइन्स को इसमें अरेंज कर दिया, ठीक। अब एक और जो है वो एक रो में, एक कॉलम में 2 करता है, ठीक है, ऐसा करके उसको अरेंज करता है। तो 3 और ये 3 6, ये ऐसा हो गया। एक और जो फ्रेंड है वो क्या करता है, 3 3 कर देता है, 3 3 और ये 6 हुआ। इसका जो अदर दोस्त है वो क्या करता है, ये जो रो में किया था, जो कॉलम में किया था, उसका वो रो में अरेंज कर देता है, 3 4 5 और ये 6। इसको और हम क्या कर सकते हैं, अदर तरीके से और भी कर सकते हैं। तो ये जो हम डिफरेंट तरीके से अरेंज कर पा रहे हैं, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। मीन्स जो गिवन नंबर है वो कितने सारे नंबर से क्या है, डिविजिबल है। इस चीज़ का हमको ऑब्जर्व करना, इस चीज़ को ही कैलकुलेट करना ही क्या होता है, फैक्टर्स होता है। तो आखिर ये फैक्टर है क्या, इसको हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से, इसका जो एक्चुअल में डिफिनेशन क्या है उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो फैक्टर इज़ एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ ऑल द गिवन नंबर, ठीक है। फैक्टर इज़ एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ ऑल द गिवन नंबर मीन्स फैक्टर इज़ द एग्जैक्ट डिवाइज़र। मीन्स ये 6 का जो एग्जैक्ट डिवाइज़र है, 6 से ये भी, इससे भी डिवाइड है, इससे भी है, इससे भी है, ये इससे भी है। तो किससे किससे वो डिवाइड आखिर ये होता है, तो हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं 6 का ही, तो वहीं से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको अंडरस्टैंड करने का। 6 किससे डिविजिबल है, फर्स्ट 1 से, ठीक है। 6 फिर किससे डिविजिबल है, 2 से भी है। 6 किससे डिविजिबल है, 3 से भी है। 6 किससे डिविजिबल है, ये 6 से भी डिविजिबल है। तो इसके जो पॉसिबल फैक्टर्स क्या हैं जिससे डिवाइड हो पा रहा है, तो कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। सो दैट इज़ द फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर्स, आखिर जब फैक्टर्स के कितने सारे जो प्रॉपर्टी हैं उसको हम 1 बाय 1 समझते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ
of a factor 1 is the factor of every number and itself a number of a given itself a factor of given number. ओके मीन्स जो 1 है वो सारे जितने भी गिवन नंबर हैं उन सब का क्या होता है, फैक्टर्स होता है, और जो गिवन नंबर रहता है वो सेल्फ से भी क्या होता है, डिवाइड होता है. सो इट इज़ आल्सो अ फैक्टर ऑफ अ गिवन सेल्फ नंबर. ओके, एग्जांपल 36 is divisible by 1 as well as 36 is divided by 36 मीन्स ये खुद से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है. सो इट इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ईच ऑफ द फैक्टर is less than or equal to a given number. Okay, it is a very important property related to a factor. मीन्स जो गिवन नंबर का जो फैक्टर्स रहेंगे वो उस नंबर से क्या रहेंगे, आइदर लेस देन और इक्वल टू अ गिवन नंबर. ओके, एग्जांपल फैक्टर ऑफ 6 इक्वल टू 1 2 3 एंड 6. तो ये जो नंबर है वो 6 से क्या है, लेस देन है. मीन्स जितने सारे जो फैक्टर्स हमको फाइंड आउट होंगे, हम जितने सारे जो कैलकुलेट करेंगे वो ऑलवेज क्या होगा, गिवन नंबर से या तो इक्वल टू रहेगा या फिर उससे लेस देन ही रहेगा. वो कभी भी उससे मैक्सिमम नहीं हो सकता. सपोज 5 का जो फैक्टर्स हैं क्या है, 1 है और ये 5 है. तो ये भी क्या हुआ इससे. लेट टू अंडरस्टैंड द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज आइदर लेस देन और इक्वल टू अ गिवन एग्जैक्ट नंबर. सपोज दैट 6 का फैक्टर क्या है, 1 2 3 एंड 6 है. तो इसमें जो 6 है ये क्या है, इसका इक्वल है, 6 का क्या है, इक्वल है. तो जो हम लोगों को फैक्टर फाइंड आउट होगा वो कभी भी जो गिवन नंबर है उससे वो मैक्सिमम नहीं सकता है. मतलब ये 6 है तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर 7 आए या 8 आए या फिर 9 आए. सो इट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दैट द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर इज़ ऑलवेज अ फाइनाइट. मीन्स इसका जो फैक्टर होगा वो फिक्स रहता है, ये कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता. मीन्स दैट finite number of a factor, जो नंबर ऑफ फैक्टर है वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता, वो क्या रहता है, ऑलवेज फिक्स रहता है. 10 2 5 एंड 10 मीन्स ये जो 10 का जो फैक्टर है वो 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है और सेल्फ नंबर 10 से भी डिविजिबल है. बट ये क्या है, फाइनाइट है, मीन्स ये फिक्स है. सो इट इज़ अगेन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल ऑफ अ नंबर obtained by multiply a given number by a natural number. Okay, multiple of a number is again important terms in this our chapter factors. So what is multiple? Multiple of a number is a number multiplied by a given number by a natural number.
So always remember multiply by a नेचुरल नंबर, नॉट ए होल नंबर। बिकॉज यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स 2 इंटू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 इंटू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर मल्टीपल ऑफ नंबर मीन्स दैट एनी नंबर विच इज़ मल्टीप्लाई बाय itself by natural number, means 1, 2, 3, that is a counting number of a number. Properties of multiple of a number. Multiple of a number, example 4. Okay, 4 into 1 4, 4 into 2 8, 4 into 3 12, 4 into 4 16. सो यहाँ से हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है, वी कैन गेट इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ मल्टीपल. ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑफ मल्टीपल हैव इनफाइनाइट नंबर. मीन्स ये जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम लोग इनफाइनाइट तक कैलकुलेट कर सकते हैं. सेकेंड वन, मल्टीपल ऑफ नंबर, मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज greater than to a given number. ओके, मीन्स दैट ये जो हम लोग मल्टीपल फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट 4 मिला तो वो तो क्या है, इक्वल टू है, बट जो रिमेनिंग उसके बाद जो मल्टीपल है 8, 12, 16, इट इज़ ऑलवेज ए ग्रेटर देन टू अ. हम लोगों का जो नंबर था वो क्या था, 4 था. 4 का मल्टीपल हमको कैलकुलेट करना था. So we can get infinite numbers of multiple of a given number. That is the first property. And second one is we can the factor of a given number is always equal to or greater than to a given number. And the most important property is related to factor is the perfect number. So हम लोग अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं कि व्हाट इज़ अ परफेक्ट नंबर. ठीक है, फैक्टर हम लोग अंडरस्टैंड कर लिए एंड द मल्टीपल भी आप लोग अंडरस्टैंड कर लिए. देन हम लोग थर्ड समझते हैं कि व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर. सो फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर. देन नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज द परफेक्ट नंबर. परफेक्ट number. Okay, what is a perfect number? A number for which the sum of all the factors is twice the given number. All its factors is twice the given number is a perfect number. Means a number for which sum of all its factor is equal to the twice of a given number is known as a perfect number. Is known as a perfect number. Okay, example. Okay, what is the factors of 6? 1, 2, 3 and 6, and their sum equal to 1, 2, 3 and 6 equal to 12. तो ये जो 12 है 2 इंटू 6 है, 2 इंटू 6 हमको फाइंड आउट मिल रहा है. मीन्स 6 का जो मल्टीपल है और उसका जो सम है वो क्या हो रहा है, इस 6 का डबल हो रहा है. तो 6 इज़ अ परफेक्ट नंबर. 6 इज़ अ परफेक्ट नंबर. अब हम किसी भी नंबर को परफेक्ट कब बोलेंगे, जब उसका जो फैक्टर्स का सम है
वो जो गिवन नंबर है उसका क्या होना चाहिए, यदि वो डबल होता है, ट्वाइस होता है, 2 टाइम्स होता है, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। ये सारे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम लोग इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ 3.1 रिलेटेड टू प्लेइंग विथ 3.1। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर। मीन्स जो क्वेश्चंस गिवन है उसके आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। मीन्स अभी हम लोग को इसको अंडरस्टैंड किया है कि फैक्टर्स आखिर क्या होता है, कि जितने सारे जो फैक्टर्स हैं उससे ये जो सारे नंबर हैं वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, वो उससे डिवाइड होना चाहिए। तो 1 बाई 1 आखिर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, फर्स्ट वन सॉल्यूशन फर्स्ट, व्हाट इज़ द फैक्टर्स ऑफ 24। ओके, सो फर्स्ट 24 इक्वल टू 1 इंटू 24, सेकेंड 24 इक्वल टू 2 इंटू 12, थर्ड 24 इक्वल टू 3 इंटू 8, फोर्थ 24 इक्वल टू 4 इंटू 6, फिफ्थ 24 इक्वल टू 6 इंटू 4। ओके, देन हमको कब तक ऐसे ही करना है, हमको प्रोसीजर समझना है, हमको स्टार्ट 1 से करना है। तो 1 2 3 4 5 मीन्स जो उसके टेबल में आता है, जो उसको क्या कर दे, डिवाइड कर दे, वैसे ही हमको करना है। 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4। हमको अब यहाँ पर ये स्टॉप करना है, बिकॉज ये जो 4 एंड 6 ऑकर अर्लियर है, मीन्स ये पहले आया है तो ये बाद में आ रहा है, ये पहले आया है 6 तो यहाँ पर ये बाद में आ रहा है। सो स्टॉप हियर बिकॉज 4 and 6 occurs earlier। ओके, मीन्स हमको कब तक ऐसे ही करते रहना है, जब तक जो सेम नंबर है, मीन्स ये ऐसे ही रिपीट ना हो जाए, तब तक हमको उसका फैक्टर्स कैलकुलेट करना है। और ये बहुत ही इजी है, हमको 1 से स्टार्ट करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है और इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, और हमको चेक करते जाना है आखिर वो उससे डिविजिबल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। हम लोग एक और एग्जांपल समझ लेते हैं यहाँ। सॉल्यूशन डी, दैट इज़ 27 इक्वल टू 3 इंटू 9, 9 इंटू 3। सो अगेन स्टॉप हियर बिकॉज 3 and 9 occurred earlier। सो यहाँ पर जो 3 and 9 है वो अगेन क्या हो रहा है, अल्टरनेट हमको फाइंड आउट हो रहा है। सो यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे। सो दैट इज़ द गिवन अदर नंबर 1 by 1 and follow the same rules that is explained here। So remember how can we calculate the factors of a given number? Write first 5 multiple of the given number। ठीक है, हमको इसमें क्या करना है, उसके जो मल्टीपल्स हैं उसको कैलकुलेट करना है। बहुत ही ईजी है। अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ अ नंबर मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाय नेचुरल नंबर। इसमें हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। और हमको कब तक मल्टीप्लाई करना है, जब तक कि उसका फर्स्ट 5 मल्टीपल फाइंड आउट नहीं हो जाता है। सो सॉल्यूशन नंबर 1, what is the factors of a 5? So first we can write here 5 and multiply by 1 equal to 5. Second one 5 into 2 equal to 10. Third one 5 into 3 equal to 15. Fourth one 5 into 4 equal to 20. And last one is the 5 into 5 इक्वल टू 25। मीन्स हमको ये जो मल्टीपल है उसको कब तक कैलकुलेट करना है, जितना हमको वो आस्क किया है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर। सो मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स 1 by 1 बाय अ नेचुरल नंबर, देन वी कैन गेट द रिक्वायर्ड मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर। सो एवरीवन ट्राई 8
एंड 9 टू कैलकुलेट द मल्टीपल ऑफ दिस गिवन। चलिए ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हम लोगों का, सेकंड हो गया, उसको हम लोग आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से उसको समझे हो, है ना, एक कंसंट्रेशन के साथ उसको आप कवर किए हो। तो जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत क्या है इजी है, उसको आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमको क्या करना है कि इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है, जो इससे रिलेटेड क्या है, जो बेसिक कंसेप्ट है उसको रिकॉल करना है और उसको अप्लाई करना है, तब हम इस मैच द कॉलम को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने का कि मैच द कॉलम ए एंड बी। ठीक है, 2 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में हमको गिवन है कि 35, 15, 16, 20 एंड 25। ये यहाँ पर हमको 5 डिफरेंट जो नंबर है ना, उसको गिवन है। और कॉलम बी में क्या है कि मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 70, फैक्टर्स ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 50, फैक्टर ऑफ 20, ये सारी चीज़ें क्या है 1 बाय 1 यहाँ पर गिवन है। तो इसको हम लोगों को क्या करना है कि जो फैक्टर हैं, जो मल्टीपल है, इस कंसेप्ट को याद रखना है कि आखिर फैक्टर क्या है और आखिर मल्टीपल क्या है और दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस है। तो चलिए 35 हमको समझना है कि 35 ये जो ऑप्शन गिवन है उसमें वो फैक्टर है या मल्टीपल है। ठीक है, आपको दोनों चीज़ें क्लियर है अच्छे से। तो मल्टीपल ऑफ 8 के टेबल में तो 30 आता नहीं है। मल्टीपल ऑफ 7 के भी टेबल में 30 नहीं आता है। मल्टीपल ऑफ 70, तो क्या ये पॉसिबल है कि 30 के टेबल में 70 आता है? हाँ, यस। सो बिकॉज 35 यदि हम करते हैं तो 35 2 जा 70, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 3rd मल्टीपल ऑफ 70। ओके, 15, अब 15 क्या हो जाएगा? फैक्टर्स ऑफ 30 मीन्स वो 30 को डिवाइड कर रहा है और किसी चीज़ को डिवाइड कर रहा है क्या? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड का 4th। ठीक है, अभी इसको कर रहे हैं, फिर यहाँ से उसको आंसर भी हम लोग 1 बाय 1 कर लेंगे। 16, अब 16 में देख लेते हैं कि मल्टीपल ऑफ 8, तो 16 के टेबल में तो 20 आता नहीं है। 2 चीज़ें तो यहाँ से एंड हो चुका है, 50 भी आता नहीं है। तो यहाँ से 16 का क्या हो जाएगा? 16 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8, 16 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। 20 देखते हैं, 4th वन, 20 इज़ अ फैक्टर ऑफ 20 मीन्स 20 के टेबल में 20 आता है, 50 तो आता नहीं है। 25 इज़ अ फैक्टर ऑफ 50। तो यहाँ पर जो बी है ये यहाँ पर इसका यूज़ नहीं है, मीन्स मल्टीपल ऑफ 7 का इस क्वेश्चन में यूज़ नहीं है, इट इज़ अ यूज़लेस। तो यहाँ पर जो हम लोग का फाइनली आंसर है उसको अरेंज कर लेते हैं। तो ए का जो आंसर है, ए का आंसर क्या है? 3rd। बी का आंसर 4th। सी का आंसर 1st। डी का आंसर क्या है? 7th ऑप्शन, 6th ऑप्शन। और ई का जो ऑप्शन है वो क्या है? 4th ऑप्शन। यहाँ पर हमको आंसर से मतलब नहीं है, हमको उसका जो कंसेप्ट है उस चीज़ को क्या करना है, बहुत ही अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड करना को भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4th इज़ रिलेटेड टू फाइंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100। मीन्स 9 के कितने सारे जो मल्टीपल हैं अप टू 100 हमको उसको कैलकुलेट करना है। ओके, तो आपको व्हाट इज़ मल्टीपल पता है, आपको क्या होता है मल्टीपल? ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100, तो 9 इंटू 1, 9 इंटू 2, 9 इंटू 3, 9 इंटू 4, 9 इंटू 5, 9 इंटू 6, 54, 9 इंटू 7, 9 इंटू 8, 9 इंटू 9, 9 इंटू 10, 9 इंटू 11। ओके, 99 इज़ द लास्ट मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100। बिकॉज अब यहाँ पर 9 इंटू 12 करेंगे तो वो 100 से अबव हो जाएगा। सो हमको कितने मल्टीपल मिला अप टू 100 में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11।
10 एंड मीन्स ये 11 मल्टीपल मिला। तो इसमें मैं आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जो मल्टीपल होता है वो या तो जो गिवन नंबर का इक्वल टू होता है या उससे ग्रेटर देन भी होता है। तो यहाँ पर जो मिला है हमको वो उससे क्या है, ग्रेटर देन है यहाँ पर, मीन्स उससे वो मैक्सिमम भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है, मीन्स और ये इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट। देखिए यहाँ कितना सारा मल्टीपल्स हम कैलकुलेट कर लिए हैं, लेकिन यदि यहीं पर हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो हमको इतना सारा फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं होता। तो ऑलवेज है ना, आप रिमेंबर रखेंगे द कंसेप्ट फैक्टर, मल्टीपल और परफेक्ट नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पर गिवन नहीं है, बट आपके जो मैथ्स ओलंपियाड में जब ये क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पर ये बिल्कुल रहेगा। तो उसको आपको हमेशा याद रख